पाकिस्तान के कुछ बड़े शहरों में, खासकर लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद, फुटबॉल से ज़्यादा फुटसॉल खेली जाती है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की तारीख में हमारी कभी कौमी फुटसॉल टीम नहीं बनी, अंटिल नाउ। कुछ महीने पहले पाकिस्तान की तारीख में पहली ऑफिशियल फुटसॉल टीम को जन्म दिया गया और कुछ हफ्ते पहले इस टीम ने अपने पहले ऑफिशियल मैचेस खेले एएफसी फुटसॉल एशियन कप क्वालिफायर्स के अंदर। अनफॉर्चुनेटली ये टीम अपने तीनों मैचेस हारी। 8-1 इराक के खिलाफ, 13-0 सऊदी अरेबिया के खिलाफ और 4-0 चाइनीज ताइपे के खिलाफ। क्या ये एक मैसिव फेलियर था या फिर ये पाकिस्तान की रियलिटी और फुटबॉलिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक्सपेक्टेड था? क्या हमें टीम को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया है या फिर हमें उनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठाना चाहिए? और अगर ये एक्सपेक्टेड था जो हमने देखा, तो हम आगे फुटसॉल टीम से क्या रियलिस्टिक तवक्कुआत रख सकते हैं? आज हम इस सब पे पाकिस्तान फुटसॉल टीम के टीम मैनेजर फैज़ान समीर से बात करेंगे। मैं हूं इस्माइल फारूक और ये है प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान का नंबर 1 फुटबॉल शो ऑन द माइक की जानिब से। मैं जर्मनी में एक प्रोफेशनल फुटबॉल एनालिस्ट हूं और पाकिस्तान फुटबॉल पे पिछले 5-6 साल से लगातार वीडियोस बनाता आ रहा हूं। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको ये गुफ्तगू और बाकी वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर बाकी फुटबॉल फैंस के साथ शेयर करें। बिटर स्वीट फीलिंग होगी कि नया ग्राउंड आप लोगों ने ब्रेक किया है, लेकिन एट द सेम टाइम ऑब्वियसली कोई भी खुश नहीं होता हारने से, स्पेशली हैवी डिफीट्स। Sir, thank you so much, first of all, for having me. And yes, it's been a long time. Coming directly to your question, देखें, the first step is always the hardest one. और अगर उसके पीछे रियलिटीज़ इस तरह की हों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक थोड़ा-सा ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि फुटसॉल इज़ जनरली अ हाई स्कोरिंग फॉर्मेट। इसमें आप नॉर्मली किसी भी टीम का कोई भी पहला मैच उठा के देख लेंगे, उसमें आपको नज़र आएगा 20-20, 25-25 गोल, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल इन फुटसॉल, स्पेशली फॉर समवन हू इज़ स्टार्टिंग ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम। बट हमारी रियलिटीज़ इसमें ऐड ऑन करती हैं, कंसिडरिंग कि हमारे यहाँ जो फुटसॉल होती रही है पिछले जितने भी सालों में, वो एस्ट्रो टर्फ के ऊपर होती रही है। और एस्ट्रो टर्फ में और वुडन सरफेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज़ ओनली 2 और 3 वुडन सरफेसेस जहाँ पे फुटसॉल खेला जा सकता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 एंड 3 इन होल ऑफ पाकिस्तान। और इधर आप लाहौर में 2 किलोमीटर के अंदर आपको 8 एस्ट्रो टर्फ फील्ड मिल जाती हैं। तो जनरली कॉम्पिटिशन्स भी उसके ऊपर हो रहे होते हैं, प्रैक्टिसेस भी, ट्रेनिंग भी उसी के ऊपर हो रही होती है और हमारे पास बेंचमार्क भी उसी का है। नाउ व्हेन वी फर्स्ट वेंट इनटू द कैंप, वी सॉ कि भाई हमारा कोई हाल नहीं है। हमें 6 दिन लगे सिर्फ लड़कों को इस चीज़ से यूज़्ड टू करने में कि बॉल चल कैसे रहा है, बॉल रन कैसे कर रहा है, कंट्रोल कैसे हो रहा है, पाम से खेलना है या फीट से खेलना है, कैसे खेलना है। ये सरफेस की एंड वजह से। ये सरफेस की वजह से। देखिए, उसपे भागना भी एंटायरली डिफरेंट है, उसपे रुकना, उसपे टर्न करना, उसपे बॉल चलाना, बॉल खिलाना, बॉल रोकना, बॉल को शूट मारना, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट बिकॉज़ आई विल टेल यू व्हाई। व्हाई द लॉजिक बिहाइंड इट इज़ कि देयर इज़ नो फ्रिक्शन व्हेन इट कम्स टू द वुडन सरफेस। इफ यू इवन टच द बॉल विद अ वेरी माइन्यूट टच, इट विल कीप ऑन रोलिंग अंटिल समबडी स्टॉप्स इट। और इधर एज़ कंपेयर टू द एस्ट्रो टर्फ, उस बॉल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होती है क्योंकि वो घास उसको रोक रहा होता है। So wooden surfaces are completely different ball game altogether, and that's what we saw when we went there. And to add into this, we could only have a camp for 4 days, and that practically was इस तरह से था वो 4 दिन का कैंप कि 9 तारीख को पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच हुआ, 10 को बॉयज़ ने चेक इन किया, 16 को उन्होंने ट्रैवल करना था। उसी दौरान टीएलपी का प्रोटेस्ट भी चल रहा था और द फर्स्ट डे हम लैंड करते हैं, हमें पता चलता है जी कि हमारे पास लियाकत जिम्नेज़ियम की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हम मॉर्निंग सेशंस कर रहे थे बास्केटबॉल कोर्ट के ऊपर और इवनिंग सेशन कर रहे थे नम्बल के ऊपर, जिस पे कभी हम पहुँचते थे और कभी नहीं पहुँचते थे क्योंकि रास्ते बंद होते थे। तो उसके अलावा भी मतलब ये एक्सक्यूज़ेज़ मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटीज़ हैं कि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अब बहुत सारे सवाल उठे, लोगों ने कहा यार इतने गोल कौन खाता है? तो भाई फुटसॉल में इट इज़ मतलब देखिए, फैन्स आर एंग्री फॉर अ रीज़न एंड दैट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। बट futsal and football are different here, especially when you're making a first appearance in 75 years. अगर मैं आपको बताऊं कि भूटान ने अपने पहले पहले मैच में थाईलैंड से 29 गोल खाए थे, ठीक है? ईरान से 27 गोल खाए थे
उसके अलावा चाइनीज़ ताइपेई से सिंगापुर ने 7 गोल खाए थे। उसके बाद उज़्बेकिस्तान ने नेपाल को अब उनके पहले मैच में 14 गोल मारे थे। द लिस्ट गोज़ ऑन। बांग्लादेश जिसने हमारे साथ अभी डेब्यू किया है इस टूर्नामेंट में, उसने ईरान से 12 गोल खाए थे, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दे हैड अ 1 मंथ कैंप हेल्ड इन मलेशिया एंड दे हैड अ फ्रेंडली गेम्स विद द लोकल फुटबॉल क्लब्स। तो ये थोड़ा-सा हार्श है मेरे ख़्याल से ये कहना कि जी ये इन लड़कों को खेलना नहीं आता या इन लड़कों ने कभी खेला नहीं है या इन लड़कों की गलती है। ना इसमें कोच की कोई गलती है भाई, ना इसमें लड़कों की कोई गलती है, गलती हमारे सिस्टम की है, जो कि अब मुझे लगता है कि हमने पहला स्टेप लिया तो कहीं पहुँचते-पहुँचते टाइम लगेगा। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि मतलब लोग तो लेफ़्ट राइट आपको पता है जज़्बाती कौम है, वो तो क्रिकेट, फुटबॉल हर चीज़ में जो है वो फिर जब एक दफ़ा हार होती है तो फिर सब भी उसमें लताड़े जाते हैं, वो चाहे वो कोई वर्ल्ड कप विनर हो या नहीं हो, वो तो देखते बखशते ही नहीं है। तो उनको तो आप ख़ैर अब बंदा क्या कह सकता है, फैन्स को बंदा यही कह सकता है कि हम अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, आप टाइम दें, ये सब कुछ उस पे भी आते हैं। बट आपने अपने एक स्पोर्ट्स साइट के इंटरव्यू में कहा था कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फुटबॉल की समझ भी रखते हैं या कहते हैं हम समझ रखते हैं, वो भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि आपकी नज़र में जो हैं वो सेंस नहीं बनाती या उनको भी कुछ कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। वो ऐसी क्या बातें हैं और वो क्या मिस कर रहे हैं आपके आपकी आपकी नज़र में? देखिए मैं आई विल बी वेरी ओपन अबाउट इट बिकॉज़ राइट नाउ आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग अ क्लब or a youth team or anything. I'm representing Pakistan. And when you question Pakistan, then I have all the right to answer them. So we saw a couple of reactions that came and they said कि जी we were being compared, the futsal team was being compared to the football team. एंड दे वांटेड टू से कि देखो फुटबॉल टीम कितना अच्छा कर रही है और फुटसॉल टीम को देखो इन्होंने 12-12, 13-13 या 8-8 गोल खा लिए हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर हियर एंड लेट्स से कि फुटबॉल इज़ डूइंग ग्रेट बट हाउ ग्रेट इट इज़ एक्चुअली। It took us 4 years to get a draw against Afghanistan. And I'm telling you that because this is being done with all the support from the diaspora players. We have amazing diaspora players who are coming in to play matches. We've had an international coach previously for 3 years, and then we have another international coach for 3 years, and then we come and ask for players like Abdullah Iqbal, top player, Fazal, then Otis, then Isa, you name it, Mikhail, and मतलब the list goes on. अब उस तरह के टैलेंट को जब आप लेके आएँगे, इतना इन्वेस्ट करेंगे और सारा कुछ होगा तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं से तो रिज़ल्ट निकलेगा ना भाई। अगर आप कह रहे हैं कि पहले मैच में जाके, पहले टूर्नामेंट में जाके हम लोग रिज़ल्ट लेके आना शुरू करते हैं, तो वो थोड़ा-सा आई थिंक हार्श है और वो टाइम लाइक दीज़ रियली टेल यू हू अंडरस्टैंड्स द गेम एंड हू डज़न्ट। नाउ देयर वर आल्सो क्वेश्चन मार्क्स रिगार्डिंग द टीम सिलेक्शन। नाउ आई जस्ट वांट टू कीप दिस इन इंग्लिश सो इट्स अंडरस्टूड बाय एवरीवन, ठीक है? So when you talk about team selection, you see there comes the flaws with Pakistan. Whenever a national team camp is held, ideally in an ideal situation on a first world country, on a developed football developed country, what happens is that the top performers from different clubs in the league that is happening a year long, 8 months long, and something like this, they choose their top performers from the league, right? And then they hold the national camp. In our case, what we did, number one, was we had clear instructions from the federation that only those will be selected who will come in the tryouts, which I don't agree to. This is not what I want. But even keeping that in mind, the teams that were selected, you see, in the past 4 years or 5 years, all the tournament that happened in Pakistan in futsal category, these four teams were on the top four numbers. Team 18, SA Gardens, Abdul FC, Forza FC, Forza Karachi. And the top performers from these teams who were playing in these teams were selected through tryouts. Then let me just say it again. There is no better team that could go and represent Pakistan at this stage, given the experience, given the lack of time, given everything that happened in the camp and everything. If you still want to come and say that this was a team picked by friends, this was a team picked नहीं, ये by कौन नहीं, नहीं, मैं इस तरह की बातों को तो फिलहाल आपको भी टाइम नहीं देना चाहिए, मैं भी टाइम नहीं देता। ये तो पाकिस्तान ही व वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके अंदर वो पर्ची-पर्ची के नारे लगते हैं जब उनका अपना लोकल प्लेयर या कोई साथ का पड़ोसी सेलेक्ट नहीं होता। दुनिया में सिलेक्शन की बातें होती हैं ज़रूर, लेकिन वो
स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं, फुटबॉल से रिलेटेड होती हैं, क्रिकेट से, जो मर्ज़ी जौन-सी भी स्पोर्ट्स होती है उससे रिलेटेड होती हैं। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को गैरेथ साउथगेट ने क्यों नहीं रखा? अब लोग उसकी फुटबॉलिंग सेंस पे तक पहुँच जाते हैं, इंग्लिश फैन्स ये भी कहते हैं कि उसको समझ नहीं आती, वो आपको पता है आर्मचेयर पंडित साहब होते हैं, उसको फुटबॉल का कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ उसको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि भाई उसकी क्योंकि उसके साथ यारी है या उसकी क्योंकि उसके साथ कोई उसने बैठ के जो है ना कोई कोक-शोक पी है, कोई चिल-शिल की है, चाय-शाय पी है, तो वो जी उसको उसने रख लिया। ये हमारे यहाँ ही होता है कि भाई इसने अपने दोस्तों को रखा है। तो इससे इस पे टाइम ज़ाया करने की टू बी ऑनेस्ट वे कोई आपको भी ज़रूरत नहीं है इसमें, तो आप वही ना दीवार से बातें कर रहे हैं, उनको ना समझ आनी है, ना आगे से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो एंड पे यही बोलते रहेंगे। चाहे आप दुनिया का सबसे शफ़ाफ़ तरीन प्रोसेस कर लें, तो आप एंड पे यही है कि भाई अपने प्रोसेस पे स्टिक बंदा करे, बंदा अपने काम से काम रखे और एंड पे अगर साथ सिस्टम भी सपोर्ट करे तो बंदा आगे कुछ जो है ना वो रिजल्ट्स वगैरह शो दिखाने के लायक हो, वरना तो स्टीफन कॉन्स्टेंटीन को भी या नॉर्बर्टो सोलानो के आप देखें 1-2 अल्लाह ना करे कुछ बुरे रिजल्ट्स आने हैं, लोगों ने इसको भी कहना शुरू हो जाना है ये फलाने अपने दोस्त यारों को रख रहा है, इसको किसी के साथ मसला है, इसको ये है वो। तो इसको छोड़े, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आई थिंक वो है कि हाउ टू फर्स्ट ऑफ ऑल सेट एक्सपेक्टेशंस एंड सेकंडली हाउ टू मूव फॉरवर्ड, तो इसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि टूर्नामेंट से कबल कोचिंग स्टाफ और आपकी क्या तवक्कुआत थी नोइंग कि ये कॉन्टेक्स्ट है, नोइंग कि जो है वो सरफेस का इशू है, टीएलपी ट्रेनिंग वगैरह नहीं है, जो पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ इश्यूज हैं वही इधर हो रहे थे, बल्कि ऑन अ बिगर स्केल, बिकॉज़ ये स समझ लें वो सरफेस मतलब चीज़ ही अलग खेलने एक तरह से खेलने लगे हैं। तो क्या थॉट प्रोसेस था, क्या एक्सपेक्टेशंस थी? देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ और मैं आप मुझे कोट कर सकते हैं इस पे कि हमने जाने से पहले जब अच्छा बीच में थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट ये कि हमारा 6 दिन का कैंप लगा इन सितंबर बट हमारे ग्रुप मैचेस आगे हो गए बिकॉज़ ऑफ द सिचुएशन इन दोहा एंड और सिर्फ वो एक ग्रुप था जो लेट खेला गया। So everybody continued their camps and we could only train for the 6 months पहले and then 4 months for 6 days पहले and then 4 days. When we came back on the 10th of October, we clearly हम लोगों ने हमारे कोचिंग स्टाफ ने और मैंने बीइंग द मैनेजर ऑफ द टीम क्लियरली फेडरेशन को बता दिया था कि भाई ये हालात हैं और ये इस तरह के रिजल्ट्स आएँगे, इफ़ेक्ट भी मतलब नहीं हमने क्लियरली हमने उनको कुछ नंबर तो एग्ज़ैक्ट बताए थे, अगर ज़्यादा नहीं बताए थे तो, कि इस तरह के हालात हैं, ये सरफेस का चेंज है, ये हमारे कैंप की तैयारी है, ये लड़के तैयार हैं या नहीं हैं, ये हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, हमने बास्केटबॉल के ऊपर ट्रेन की है कोर्ट के ऊपर, हमने नंबल की पिच पे ऊपर जाके ट्रेन किया, हम लोग जाके वहाँ पे कम्पीट नहीं कर सकेंगे, बट वी सिंस हैव बीन ट्रस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, वी विल गिव इट आवर ऑल। बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि भाई इस तरह के रिजल्ट आएँगे। लड़कों को भी देखें जब व्हेन यू गो इंटो अ मैच हम लोग लड़कों के साथ एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, रियलिटी के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। बट देन अगेन उनको उठा के भी कहीं न कहीं रखना है कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही हमने लंबे पे आ जाना है वहाँ पे और बिल्कुल ही 4 बंदे फुटसॉल के अंदर पार्क द बस कर देनी है, सब कुछ कर देनी है। इसी वजह से अगर किसी ने मैचेस देखे ना उसको आइडिया होगा कि ज़्यादा गोल हमें स्पेशली सऊदी वाले मैच में ज़्यादा क्यों पड़े। क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि यार 4 गोल पड़ गए हैं, बस अब खड़े हो जाओ। हमने कहा यार हमने गोल निकालना है। 1 नहीं 2 मतलब 3 नहीं 2 नहीं कम से कम 1 हमने गोल निकाले। दैट्स व्हाई वी केप्ट ऑन गोइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इन द प्रोसेस वी स्टार्टेड टू कंसीड गोल। तो ये एक्सपेक्टेशन पहले सेट कर दी गई थी। फेडरेशन को बता दिया गया था और जब ये हुआ, तो उसके बाद जब फेडरेशन से राब्ता किया गया तो माइंड यू दे सपोर्टेड अस। On record, they said that we understand this is the first ever participation on an AFC level. This is not SAF. This is AFC competing against Iraq जो कि एशिया में 8वें नंबर पे नंबर बैठी फॉर हुई है भाई। नंबर 41 इन द वर्ल्ड, सऊदी नंबर नंबर 40 वर्ल्ड इन द 50, वर्ल्ड एंड चाइनीज़ नंबर ताइपे 82 और पाकिस्तान इज़ अनरैंक्ड। पाकिस्तान है ही नहीं, अनरैंक्ड, ठीक है? क्योंकि कभी सऊदी खेली की नहीं इससे टीम पहले। बॉस, सऊदी का कोच एक्स बार्सिलोना कोच है, उसके पास 2 यूरोपियन टाइटल हैं फुटबॉल के अंदर। और जो हमारा पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था ना, वो उस पैनल का उस टीम के साथ 100वाँ मैच था इस्माइल भाई, 100वाँ मैच। हमारा वो दूसरा मैच था। तो अब मैं आपको यकीन जाने मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास जब टीम्स आई, जब हम मिलते थे कोचेज़ के साथ और उनके साथ आफ्टर द मैच एंड एवरीथिंग, तो दे यूज्ड टू कांग्रेचुलेट अस कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर प्लेइंग एंड यू सीम लाइक you know the game. It is going to be a long process, but definitely you showed signs that you know what you're doing. तो पहला स्टेप बहुत मुश्किल है। अभी देखें जो सबसे बड़ा रियलिटी चेक है पाकिस्तानी फुटबॉल के लिए
I am not particularly a futsal guy. My degrees are completely in the whole football ambit. But मैं आपको ये बात बता सकता हूँ, जो सबसे बड़ा रियलिटी चेक है, वो ये है कि एस्ट्रोस से बाहर निकलना पड़ेगा। वुडन सर्फेसेज़ के ऊपर जाना पड़ेगा अगर आपने खेलना चाहते तो। सऊदी ने 4 साल लगाए इन बच्चों को, 4 साल वो साथ खिलाया उन्होंने, तो जब उनको साथ में उन्होंने जवान किए। देखिए एक एक मैं आपको छोटी-सी बात बताता हूँ इस्माइल भाई, देखिए इन अ नटशेल फुटबॉल इज़ अ गेम ऑफ शेप्स, फुटसॉल इज़ अ गेम ऑफ कॉम्बिनेशंस। यू कैन नॉट मेक कॉम्बिनेशंस इन 4 डेज़। हम उनके खिलाफ खेल रहे होते थे, वो यूँ सऊदी वो यूँ इशारे करते थे और वो चारों एक हरकत करना शुरू कर देते थे फॉर द होल मैच। सेम विद इराक, सेम विद चाइनीज़ ताइपाई, व्हिच मीन्स दे हैव बीन प्लेइंग टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू बिल्ड दोज़ कॉम्बिनेशन दैट दे आर परफॉर्मिंग ऑन द पिच। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है और अच्छा सेगवे है क्योंकि मैं एग्ज़ैक्टली यही बात करना चाह रहा था क्योंकि उन्होंने आपने जिस तरह कहा कि उन्होंने कहा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, आप पहला आपका टूर्नामेंट है लेकिन नज़र आ रहा है आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इसी चीज़ को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल हम जो अभी तक बात करें वो दुरुस्त है कि ऐसे हमें जो है ना बगैर कॉन्टेक्स्ट के जज नहीं करना चाहिए, नॉनसेंसिकल बातें नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के सिचुएशन को देख के बात करनी चाहिए। स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब आपको एटलीस्ट इतनी अगर आप कमेंट कर रहे हो तो आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि क्या सूरत-ए-हाल है, क्या रियलिटी है। और दूसरी चीज़ कि आपको सब्र करना चाहिए कि शुरू में भाई पहली ज़िंदगी में पाकिस्तान की तारीख में पहली फुटसॉल टीम बनी है, आप चाह रहे हो कि वो जाके अब सऊदी और इराक-शराक को तबाह कर दें। तो आपके अपने भी लफ्ज़ थे कि रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे आपने मेरे ख़्याल से सोशल मीडिया पे या पोस्ट किया था या लिखा था। और आपने मेंशन ये भी किया अभी आज भी और स्पोर्ट्स साइट के साथ भी कि पीएफएफ प्रेज़िडेंट मोहसिन गिलानी या पीएफएफ की तरफ से आप दे आर सपोर्टिंग यू कि ठीक है रिज़ल्ट्स के इश्यू नहीं है बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट इतना हमें नहीं कोई टेंशन नहीं है आप अपना काम करो। लेकिन इसके साथ-साथ जिस पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ, वो ये है कि देयर हैज़ टू बी समथिंग ओवर टाइम ऑब्वियसली जो कि पाकिस्तानी फुटसॉल और फुटबॉल फैन्स देखें, फुटसॉल टीम में, फुटबॉल टीम के अंदर कि रोम बन रहा है। वो रोम इट वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे बट रोम बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक टर्म होती है ट्रस्ट द प्रोसेस, यूज़ की जाती है बहुत ज़्यादा और कई जगह जो है वो बिल्कुल सही यूज़ की जाती है क्योंकि नज़र आता है जी प्रोसेस कोई चल रहा है और कई जगह होता है कि जी बस ट्रस्ट द प्रोसेस लोग बोल रहे हैं और कुछ नज़र नहीं आ रहा। ऑब्वियसली आई एम ऑल फॉर ट्रस्टिंग द प्रोसेस एंड आई विल सपोर्ट दैट टू द वेरी एंड इस आपको पता है इस चैनल के अंदर कोई वो लेफ्ट राइट फजूल बातें नहीं होती लेकिन आई ऑल्सो थिंक जनरली स्पीकिंग कि फुटसॉल और फुटबॉल फैंस के लिए ज़रूरी है कि उनको नज़र आए ओवर टाइम के प्रोसेस कोई फॉलो हो रहा है और कुछ वो देख सकें अच्छा यार 1 साल पहले फैज़ान समीर ने आके ये बात की थी या पाकिस्तान फुटबॉल टीम गई मैं एक समझदार फुटसॉल फैन हूँ मैंने ये देखा 1 साल बाद इतनी-सी मुझे चुननी चीज़ नज़र आई है, हम सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। व्हाट डू यू से टू दैट? बिकॉज़ आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट के अंदर कि यार थोड़ा हमारे पास कुछ हो कि यार हम किसी तरह तो जज कर सकें, कुछ तो बोल सकें कि यार ठीक है, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। देखिए यार, इसमें 2-3 पहलू आ जाते हैं इस्माइल। सबसे पहली चीज़ वो ये है कि लिविंग इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, व्हाट हैपेंस इज़ कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोचिंग स्टाफ जो है ना, ये सारा फुटसॉल लेवल 1 कोचिंग स्टाफ था, इंक्लूडिंग मी, ठीक है? तो सबसे पहले तो एएफसी से इजाज़त ली गई कि यार फुटसॉल लेवल 1 का बंदा खड़ा हो भी सकता है या नहीं खड़ा हो सकता, हमारे पास यही है, ठीक है? हम नहीं इंटरनेशनल कोच बर्दाश्त कर सकते, यही है। तो इसके पीछे बहुत सारी और चीज़ें भी आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ ही कोच एजुकेशन है, ठीक है? अगर आपके पास कोचेज़ ही नहीं हैं और आप बाहर का बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर मैक्सिमम अपनी अपने हिसाब से बंदा कर लेगा जो कर सकता है। एक लेवल 1 हुआ 2023 में, उसके बाद लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर प्रो, ये सारे नंबर 1 ये चीज़। इसमें आ जाती है फेडरेशन की कितनी प्रायोरिटी है। अगर फेडरेशन की प्रायोरिटी जो है वो ओवर द टाइम चेंज हो जाती है, तो ये सब गया, मेरा अगला पानी। सवाल यही था कि हाउ मच इज़ योर आंसर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स मीनिंग सपोर्ट फ्रॉम द फेडरेशन के फुटसॉल लीग कराते हैं, सर्फेसेज़ चेंज करवाते हैं, पैसा लगाते हैं इसके अंदर, कंटिन्यू टू प्रायोरिटाइज़ कितना ज़्यादा इस पे डिपेंडेंट है? आई एम गेसिंग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट यार है उसके बहुत ऊपर। ज़्यादा डिपेंडेंट है। आप देखें कि कब तक, मतलब देखें, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि अपने एंड पे क्लब्स खुद करते रहेंगे, ऑर्गनाइज़र्स खुद करते रहेंगे, तो वो तो कर ही रहे हैं, पिछले 3 सालों से कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपके पास वेन्यू ही नहीं है खेलने के लिए यार। आप कुछ और खेल रहे हो, आप यकीन जानें, आप बिल्कुल कुछ और खेल रहे हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल कुछ और चीज़ है भाई। तो उसके अंदर आ जाती है नंबर 1, फेडरेशन की तरफ से प्रायोरिटाइज़ कितना किया जा रहा है इसको, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सही डायरेक्शन में किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ठीक है? अभी सबसे पहली चीज़
कोच एजुकेशन की आ जाती है मेरे ख्याल में, मेरे पर्सनल एंड हम्बल ओपिनियन के अंदर। वी नीड टू प्रोवाइड मोर कोचेस, मोर अपॉर्चुनिटी टू कम इनटू द गेम, अंडरस्टैंड द गेम एंड व्हाट वी आर डूइंग ऑन द व्हाट वी आर डूइंग ऑन द डोमेस्टिक लेवल एंड व्हाट वी आर गोना डू ऑन द इंटरनेशनल लेवल। उसके बाद आ जाती है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, कितनी हमारे पास पिचेज़ हैं, कितने हमारे पास ग्राउंड्स हैं, हम उनको कोर्ट्स हैं, उनको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, नए बना रहे हैं, नहीं बना रहे, स्पोर्ट्स बोर्ड के पास कितने हैं, हम उनको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर एक्टिविटी है कि अच्छा यार, इस तरह के टूर्नामेंट जिस तरह एलएसटी है या बाकी टूर्नामेंट्स हैं या लीग्स हैं, उसके ऊपर कितना किया जा रहा है। अब देखें, ये जो स्क्वाड गया ना, इसमें जो एवरेज एज थी वो अराउंड 26-27 थी। जिसका मतलब ये है कि ये लड़के या तो अपना आखिरी-आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे थे या तो बिल्कुल अपनी करीब हैं उस रिटायरमेंट के। नाउ व्हाई डिड द कोचेस टेक दिस काइंड ऑफ स्क्वाड? बिकॉज़ एक्सपीरियंस चाहिए था भाई हमें, हम तैयार तो वैसे ही नहीं थे। तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो हो ना हमारे पास, जो भी हमने सीखा-बूझा है, एक्सपीरियंस तो हो कि हम कुछ ना कुछ निकाल लें वहाँ पे। बट ये उससे नहीं होगा। द टीम नीड्स टू प्ले फॉर एट लीस्ट अ ईयर टुगेदर। कैन वी डू दैट? अब आई डोंट थिंक आपके सो। हाथ बंधे हुए हैं जवाब देते हुए अगर मैं पूछूँ कि पीएफएफ की तरफ से आपको क्या लगता है सपोर्ट के इम्कानात हैं कि नहीं है? क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली आपकी पोज़ीशन में नहीं हूँ, मैं पीएफएफ के साथ मुंसलिक नहीं हूँ, मैं तो खुला बोल सकता हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है, शायद मुझे गलत नज़र आ रहा हो। लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई आसरा नहीं नज़र आ रहा कि कोई चले फुटसॉल अनफॉर्चुनेटली फुटसॉल तो क्योंकि अभी देखें प्रूवन बाय द फैक्ट कि पहली दफ़ा टीम बनी है, ज़िंदगी में पाकिस्तान की तारीख में। तो फुटसॉल को तो किसी खाते में रखा ही नहीं गया हिस्टोरिकली, जिस तरह फुटबॉल को था उससे भी कम फुटसॉल को रखा गया है। तो जब ये फुटबॉल को ही को सही घास नहीं डाल रहे तो फुटसॉल को अनफॉर्चुनेटली क्या ही घास डालेंगे? मुझे तो ये नज़र चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आई डोंट नो। देखिए इस्माइल, यू नो मी फॉर अबाउट 5-6 years now. I'm not the sort of guy who just because he's affiliated with someone will not tell the truth. ठीक है? मैं आपको जेन्युइनली, और मैं यही बात करने लगा था आपसे कि देखें हमारी तो फुटबॉल के कैंप 1-1 4-4 दिन के 5-5 दिन के लग रहे हैं। ठीक है? बट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इट इज़ अ मैटर ऑफ हाउ एस्टैब्लिश्ड एज़ अ नेशन, एज़ अ कंट्री यू आर इन दैट स्पोर्ट। लाइक फॉर एग्जांपल, फुटसॉल की बात बाद में कर लेते हैं, पहले फुटबॉल की बात कर लेते हैं, ठीक है? इवन इन फुटबॉल, these are the signs that you need to take care of. Like for example, the appointment of Norberto, या at least for that matter, a federation coming in after 10 long years. ठीक है? Now we have started to go out and see these collaboration. I hope they work out, and then ये La Liga and all that awareness and matches and everything. These are baby steps. Now we do know that there has been a funding issue for a very long time. And recently we got to know that there was an account that got made and now the funding issue will be resolved. Apparently it's still not resolved. So I believe in baby steps, especially in a country like Pakistan. प्लस दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो पूरा वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा है ना, वो उस पे बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, ठीक है? उस डिसीजन मेकिंग पे, उस डायरेक्टिव्स पे, उस विज़न के ऊपर वो बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। बट क्या हम उसमें से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन काम करके निकल सकते हैं? या एकदम कोई ऐसे स्टेप्स हैं कि ये ले लिया तो ठीक हो जाएगा या वो ले लिया तो ठीक हो जाएगा, निकल सकते हैं? नहीं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो फुटसॉल तो भैया अभी बहुत पीछे है। मतलब फुटबॉल में भी आप के ये देख लें कि ये टीम आपको लगता है कि पूरा साल ट्रेन करवा सकते हैं हम लोग? मेरा नहीं ख्याल। वो लीग ही करा दें यार, पूरा साल ट्रेन ना करवाएँ। अब आई गेट योर पॉइंट दो लेकिन वो ब द एट द एंड ऑफ द डे और मैं सवाल ये जो अभी आपसे करने लगा हूँ, वो जानते-पूछते करने लगा हूँ कि मुझे पता है इसका कोई सीधा ज जवाब नहीं है, मुझे पता है। लेकिन सवाल फिर एंड पे यही उठता है कि पाकिस्तानी फुटसॉल फैन्स और फुटबॉल फैन्स भी अगर आपसे बात करें या नॉर्बर्टो सोलानो से बात करें और आप लोगों ने रियलिटीज़ बताएँ और आप कहें कि यार पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा गहरे मसले हैं कि भाई इस चीज़ को जो हम बात कर रहे हैं कि यार ये 6 दिन का कैंप के बजाय 15 का करवा लो या 20 का ही करवा लो एटलीस्ट, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तह तक जाना पड़ेगा कि यार ये डिसीजंस कौन मेक कर रहा है और व्हाटएवर। तो ये बड़ी चीज़ें किची-मिची हुई हैं। तो आगे से वो कहेगा यार फिर भाई हमें कुछ तो दो ना, कुछ खाने के लिए दो कि हम कुछ कह सकें कि यार चलो साल 2 में हमें एक्स वाई ज़ी जो है वो नज़र आएगा या समझ आएगा। तो दिस इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट फॉर पाकिस्तानी फुटसॉल फैन्स नोइंग कि सिचुएशन यही है, नोइंग कि फुटसॉल का अल्लाह जाने क्या हाल है। आप फिर भी क्या उनको कह सकते हैं कि यार मूविंग फॉरवर्ड हम ये प्रॉमिस कर सकते हैं या एटलीस्ट
इस तरफ हम जा रहे हैं, ये हम बेहतर कर सकते हैं, जो भी हो सकता है। देखें हम मैं आपको आपकी पिछली बात का भी जवाब देता हूँ। देखें जो मेजर मसले हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे आई डू थिंक कि वो आए थे आपकी फंडिंग इश्यूज़ की वज़ह से। आपके पैसे ही नहीं थे आपके पास, आप क्या कर सकते थे? हाँ, ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 4 इयर्स और 5 इयर्स वी हैव हैड द अपॉर्च्युनिटी। अब दिस इज़ द एक्सपर्ट इन मी स्पीकिंग, ठीक है? वी हैड द अपॉर्च्युनिटी स्पेशली आफ्टर द मैच ऑफ कंबोडिया टू गेट आवर ओन फंड्स जनरेटेड थ्रू डिफरेंट स्पॉन्सरशिप्स एंड एवरीथिंग। डिड वी डू दैट? वी डिड नॉट। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको रहना पड़ेगा फॉरवर्ड 2.0 की 3.0 की जो आ रहे हैं उसकी फंडिंग के ऊपर। क्या हम अपने मसले ठीक आप खुद हम कुछ जनरेट कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास हमने इस मैच में देखा भी, हमारे पास कोका कोला था, कैपिटल स्मार्ट सिटी था, 1-2 पार्टनर्स और भी थे, फिर ब्रॉडकास्टिंग अच्छी थी, कमेंट्री अच्छी थी और फैन्स ज़्यादा आ रहे थे। तो ये बेबी स्टेप्स हैं जो मुझे लगता है एटलीस्ट यार अब फैन्स को देख के ये देखना चाहिए कि अच्छा यार वी आर गोइंग इंटो द राइट डायरेक्शन। सेम इज़ द केस विद फुटसॉल। अब मैं ये आपको बात कर सकता हूँ बीइंग इन अ पोज़ीशन दैट आई एम दैट हम लोग वो हैं इन्फेंट्री जिसने पहले जाके सीने पे छाती पे गोलियाँ खा ली, ठीक है? हमारे पीछे वालों ने अब देख लिया कि अच्छा गोलियाँ आ कहाँ से रही हैं। तो हमें ये पता है कि अच्छा भाई नंबर 1 पहली चीज़ ये जो हम डिलेमा के अंदर थे, एक अपने बबल के अंदर थे, हमें एस्ट्रोटर्फ से निकलना पड़ेगा। हमें इंडोर कोर्ट्स के ऊपर खेलना पड़ेगा, हार्ड सर्फेसेज़ के ऊपर खेलना पड़ेगा। ये लर्निंग है जो हम लेके आए हैं वहाँ से और ये तब तक ठीक नहीं होगी जब तक पहला ये मसला ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज़ कोच एजुकेशन है। और हम तो मतलब सखावत से भी जो मेरी बात हुई इनिशियली व्हेन ही वाज़ अप्रोच्ड ही वाज़ अंडर द इंप्रेशन दैट दे विल गेट एन इंटरनेशनल कोच एंड दीज़ पीपल विल गो इन अ सिस्टम, ठीक है? बट दैट डिड नॉट हैपन सो द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू बट उसके ऊपर भी फ़ोकस करना पड़ेगा। सो अब हम जो चीज़ें सीख के आए हैं एटलीस्ट हम डायरेक्शन दे सकते हैं अपनी फ़ेडरेशन को और हमने उस पे काम करना भी शुरू कर दिया है इस्माइल। सखावत ने कुछ चीज़ें प्रपोज़ की हैं, मैंने कुछ चीज़ें देख के प्रपोज़ की हैं कि इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है बिकॉज़ दैट दिस इज़ अ फॉर्मेट दैट इज़ लार्जली प्लेयड इन पाकिस्तान। अभी जिस टूर्नामेंट के लिए हम लाहौर आए हुए हैं, उस पे 6000 बंदा आया हुआ है खेलने के लिए यार। 6000 बंदा और स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ही एज ठीक ऑफ नहीं है, तो हाँ, खेल उस कुछ और रहे फैसिलिटी हैं, लेके वो खेल उनको ही कुछ लग और रहा है वो रहे फुटसॉल वो हैं। उनको लग रहा है वो फुटसॉल खेल रहे हैं, लेकिन वो फुटसॉल नहीं खेल रहे। हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम ये देखिए फीफा का आईफैब ये कहता है कि जो डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन है, अगर आपके पास वुडन सर्फेसेज़ नहीं है, तो आप डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन एस्ट्रो टर्फ के ऊपर करवा सकते हो। बट दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, दैट इज़ अ टेक्निकल लूपहोल। दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन इफ यू रियली वांट टू टेक फुटसॉल टू द लेवल्स दैट वी वांट टू टेक देम। तो फैज़ान भाई आखिरी सवाल ये है कि व्हाट्स नेक्स्ट? अब आपने फाइंडिंग्स अपनी इकट्ठी कर ली। यर्गन क्लॉप ने एक दफ़ा कहा था कि अ डिफीट इज़ ट्रूली अ डिफीट जब आप उससे कुछ सीखते ही नहीं हो। तो आपने सीखा, ले आए वापस, उसको आप डायरेक्शन दे रहे हैं। आगे क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं? देखिए मैं आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस ऑन रिकॉर्ड और नॉट बट आई वुड से इट बिकॉज़ दैट्स द ट्रूथ व्हेन वंस जब हमारी ये सारा कुछ डन हो गया, आई सबमिटेड माय रिपोर्ट एंड एवरीथिंग टू प्रेसिडेंट, द फर्स्ट थिंग दैट ही सेड वाज़ कि आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस, आई हैव सिक्योर्ड अ फ्यू मैचेस फॉर द फुटसॉल टीम। So that is the number one that matlab I just want to tell you the intention behind the top brass, right? So they are going to invest in this. I really hope they do in a right direction. मूविंग यहाँ से जाना कहाँ है आगे वो यही है भाई कि नंबर मैंने आपको बताया कि कोच एजुकेशन हमें बेहतर कोचेस चाहिए। अगर इन्हीं को ट्रेन करना है तो इनके ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं भी है तो जो है उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू स्माइल ऑफ हैविंग रेगुलर फुटबॉल or even for that matter futsal. If you're not having a league of 8 months or so, then there is no way that you could develop or go anywhere. Because at the end of the day आखिर में यही होता रहेगा कि जी 40 बंदे इसने पकड़ा दिए, 20 बंदे इसने पकड़ा दिए, उसमें से कोच सही को काट बता ला वो, दिया ए इनको काट बताएगा, लवो, हाँ। ओनू काट लवो, वो कोच आया बेचारा उसने भी देखा कि अच्छा यही 40 हैं तो इनमें से मैंने निकाल दिए। या हमारे केस में चलो ये था कि हमें पता था कौन खेलता है, कौन नहीं खेलता और ट्राई आउट के अंदर 6 डिफरेंट कोचेज़ थे, जब 6 डिफरेंट कोचेज़ ने अपनी खैर मैं तो था भी नहीं, मुझ पे पता नहीं क्यों इल्ज़ाम लग रहे हैं। मैं तो था भी नहीं जब ट्राई आउट्स हुए थे, सब कुछ हुआ था। तो इससे इससे बेहतर और कोई हल नहीं है कि आपको रेगुलर फुटबॉल एंड फुटसॉल दोनों फॉर्मेट्स मिलें, तब तक आपका कोई वो नहीं है। तब फिर उसके बाद क्वेश्चन करना बनता है यार, कि अच्छा एक बंदे ने लीग में परफ़ॉर्म नहीं किया तो उसको क्यों लेके गए? या एक बंदे ने परफ़ॉर्म नहीं किया तो उसको किया तो उसको क्यों नहीं लेके गए? तो दीज़ आर आई थिंक दीज़ आर द डायरेक्शन दैट वी शुड गो इंटू।
नहीं अच्छा आपने भी अब ये बात कर दी क्योंकि मैं मेरे ख़्याल से ऑन एवरेज हर दूसरी वीडियो के बाद ये लीक वाली जो है जो 4-5 अल्फ़ाज़ आपने बोले हैं मैं भी बोलता रहता हूँ। अब अगली दफ़ा अपनी वीडियो के बजाय आपकी चला दूँगा कि कोई थोड़ा चेंज भी आए लेकिन ऑनेस्टली यही है जो लोग देख रहे हैं वो भी शायद तंग आ गए होंगे। लेकिन अब आपने अगर कहा है कि इंटेंशन इज़ इन द राइट डायरेक्शन और फंडिंग वग़ैरह के इश्यूज़ हैं और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में और हम बेबी स्टेप्स की जो हम बात करें वो कोच एजुकेशन वो बहुत ज़रूरी है फुटबॉल और फुटसॉल के अंदर। बट ऑन दैट नोट फैज़ान भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। होपफुली अगली दफ़ा जब हम बात करेंगे फुटसॉल से रिलेटेड तो कोई अच्छी खबर होगी, कोई डेवलपमेंट्स होंगी जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। इफ देयर इज़ नथिंग नहीं, एल्स लाज़मी नहीं दैट हम यू वांट टू फुटबॉल ऐड। के बारे में ही बात करें, हम फुटबॉल के बारे में भी बात कर सकते नहीं, हैं, नहीं, ऐसा कोई अगर हम वो फुटसॉल के बारे में बात करें तो कोई अच्छा हो, लेकिन फुटबॉल के बारे में तो 100 बिस्मिल्लाह। बट इन एनी केस इफ यू हैव नथिंग टू ऐड देन आई वुड रैप इट अप। नहीं, I एंड have that just one last thing to add that and it is for the fans कि देखें we supported football through the hardest of its times. We remember losing 7-0 to Tajikistan, we remember losing to Saudi, we remember losing to all of that, and in all that time, we stood by our teams, regardless of whatever. Maybe that is the reason now we have started to perform, or at least started to see our team connect a few passes in a in a match, right? तो आई थिंक दिस इज़ अबाउट टाइम कि ठीक है, एग्रेशन उनका बिल्कुल बजा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसी जगह पे सपोर्ट भी चाहिए होती है। जब अपनी फुटबॉल टीम को आप लोग सपोर्ट करते नहीं, ये फुटसॉल वालों ने भी ज़िंदगियाँ दे दी हैं इसको। इनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। येस, द रिज़ल्ट्स वर नॉट व्हाट वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फैन्स पर्सपेक्टिव, बट देन अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ पाकिस्तान्स टीम एंड दे डू नीड द सपोर्ट। एब्सोल्युटली कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान फुटसॉल एंड पाकिस्तान फुटबॉल। इस्माइल फारूक और फैज़ान समीर की जानिब से टेक इट ईज़ी अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।